हेलो बच्चों, तो आप लोग का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है कि परिवहन, यानी हमने लिखा है यहाँ पे परिवहन। तो परिवहन क्या होता है समझिए बिल्कुल। क्या तो आसान भाषा में क्या समझना है कि जो परिवहन हमने लिखा है, यानी परिवहन कैसे होता है एकदम कैसे समझिए। तो एकदम बिल्कुल अंदाज शब्द में समझिए कि परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, परिवहन तो क्या होता है, तो एक सड़क पर भी गाड़ी का भी परिवहन होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर परिवहन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या कि हमारे जो शरीर के अंदर परिवहन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो परिवहन लिखे है ना, तो मतलब देखिए, परिवहन का एक ही कार्य होता है ना कि मान लीजिए आपके शरीर में हर जगह क्या होता है, तो हर एक कोशिका को, मतलब हर एक जगह तक क्या होने वाला रहता है, एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो वहां तक क्या होता है, तो आवश्यक पदार्थ को पहुंचाना, यानी शरीर में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो परिवहन में देखिए बाबू हमने लिखा है क्या कि शरीर की सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ को पहुंचाना। यानी मान लीजिए इस हाथ को काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, इस हाथ को काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां तक क्या करना, तो वहां तक इसके एनर्जी तक पहुंचाना। हमारे बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो बोलने के लिए क्या होता है, तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो भी क्या होता है, तो परिवहन के माध्यम से वहां तक क्या होता है, तो पहुंच पाता है। तो हमने परिवहन में ये लिखा है बाबू कि शरीर की क्या बाबू, तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या बाबू, तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचाना, तो आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना। यानी जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उस पदार्थ को पहुंचाना। एवं एवं हानिकारक पदार्थ को, किसको बाबू, तो हानिकारक पदार्थ को, यानी आपके शरीर में ऐसा पदार्थ जिसका कोई भी काम नहीं है, तो उस पदार्थ को क्या करना, तो उत्सर्जित अंग तक, यानी मल मूत्र के द्वार तक क्या करना, तो पहुंचाना। क्या बोले हमने कि शरीर की सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना एवं जो हानिकारक पदार्थ है आपके शरीर में उसको उत्सर्जित अंग तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग, तो परिवहन कहते हैं लोग। ठीक है, अब देखिए जो शरीर में हम लोग का परिवहन, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य में किसके, तो मनुष्य में परिवहन का कार्य क्या बाबू, तो मनुष्य में जो परिवहन का कार्य होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू, तो जो मनुष्य में यानी हमारे शरीर में जो परिवहन का कार्य होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन जो पौधों में परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है, तो पौधों में परिवहन जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके लिए, तो अगर मनुष्य में पूछे तो बोलिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, और किस में पूछे, तो पौधों में पूछे तो बोलिएगा जाइलम और फ्लोएम। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को परिवहन के बारे में ए टू जेड समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।